Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic for class 11th is correlation. Correlation. What is correlation? It is a statistical method. Now, what is correlation? It is a statistical method or a statistical technique that measures quantitative relationship between different variables like between price and demand. Now, correlation is a statistical method or a statistical technique that measures quantitative relationship between different variables like between price and demand. इससे पहले जितने भी मेथड्स हमने पढ़े या इस किताब में जिनका जिक्र किया गया है, तो वो बुक में सिर्फ फोकस करते हैं फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ वन वेरिएबल ओनली और वन स्टैटिस्टिकल सीरीज. In real life, however, two or more than two statistical series may be found to be mutually related. For example, for instance, change in price leads to change in quantity demanded. Increase in supply of money causes increase in price level. Increase in level of employment results in increase in output. Such situations necessitate simultaneous study of two series or more statistical series. The focus of study in such situation is on the degree of relationship between different statistical series. The statistical technique that studies the degree of such relationships is called the technique of correlation. So regarding correlation, there are so many definitions of correlation. Correlation के मतलब बहुत सारी definitions हैं. Many economists have given these definitions. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने ये डिफिनीशंस दिए हैं. एक डिफिनीशन ये भी है कि कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप डेटा ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वर्क रिलेशन. क्या ये भी है, ये प्रोफेसर W.I. किंग की डिफिनीशन है जो इस बुक में नहीं है. तो दूसरी भी एक डिफिनीशन है, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस of two or more variable is usually called as correlation. A.M. टर्टल इसको ये डिफिनीशन देता है. तो यहाँ जो बुक पर इन दो डिफिनीशंस के अलावा दो डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है. एक तो क्रॉक्सटन एंड काउडिन ने दिया है. क्रॉक्सटन एंड काउडिन क्या कहता है कोरिलेशन के मतलब कि व्हेन द रिलेशनशिप is of the quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in brief formula is known as correlation. ये क्रॉक्सटन एंड काउडिन डिफिनीशन देता है किसकी, कोरिलेशन की. और इसी तरह से प्रोफेसर बोडिंगटन है, इन द वर्ड्स ऑफ बोडिंगटन, ये प्रोफेसर बोडिंगटन है कि वो उसकी डिफिनीशन क्या है, whenever some definite connection exists between the two or more groups, whenever some definite connection exists between the two or more groups or classes or series of data, there is said to be correlation. तो उसको correlation कहते हैं. ये तो मिसाल के तौर पर ये correlation जो है, ये जो connection है, ये जो relationship है, when there is a departure of migratory birds from a sanctuary, you may find a fall in wedding ceremonies in the country. अगर ये देखेंगे कि जब परिंदों की जो वो माइग्रेशन करते हैं, तो उस वक्त जो है कहते हैं कि फॉल इन वेडिंग सेरेमनीज में आती है, जो ये शादी की रस्में जो होती है उनमें कमी आती है मुल्क में. लेकिन ऐसी रिलेशनशिप जो है, सच रिलेशंस आर मीनिंगलेस. अगर हम ये कहेंगे कि परिंदे जो है जब जाते हैं तो शादियां उन दिनों में कम हो जाती हैं,
तो इसका जो रिलेशनशिप माइग्रेटरी बर्ड्स का और इस वेडिंग का के साथ जो रिलेशनशिप है ये बेमाने है। सच रिलेशनशिप आर मीनिंगलेस, ये माने नहीं रखती है। अलबत्ता अगर हम ये कहेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल है, इंक्रीज इन रेनफॉल एंड इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन इज ए रिलेशनशिप दैट मेक्स सेंस। यानी अगर बारिश जो पड़ती है तो जब ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से राइस प्रोडक्शन जो भी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसकी रिलेशनशिप है, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। इज दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। या हम कहेंगे किसी वक्त गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स मे बी रिलेटेड टू गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो ये होगी रिलेशनशिप किससे कहते हैं। तो इस डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स हैव गिवन डिफरेंट डिफिनिशंस रिगार्डिंग दिस कोरिलेशन। तो हमें ये पहला है कि कोरिलेशन क्या हो गया। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कितनी हैं या काइंड्स ऑफ कोरिलेशन कितनी हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कोरिलेशन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। एक यह है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, और दूसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, और तीसरा है सिंपल एंड मल्टीप्लाई एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल, मल्टीप्लाई एंड पार्शियल कोरिलेशन, ये तीन किस्म की कोरिलेशंस हैं। तो आइए हम पहली कोरिलेशन को देखते हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन है। पहले हम देखेंगे ये जो पहला किस्म है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो अब ये जो पहला किस्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन है, इसमें तो एक पार्ट आ गया पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। तो पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन जो है, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन सच ए रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी जब दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन की तरफ यानी मूव करते होंगे तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि व्हेन टू यानी नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स जो हैं एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो उनको सच ए रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। उसका है कि व्हेन वन इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस। जब एक ऐसे वेरिएबल जो है जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। एंड व्हेन वन डिक्रीजेस द अदर आल्सो डिक्रीजेस। तो जब एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। जैसा कि यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स दिखाया गया है। एक वेरिएबल अगर एक्स वेरिएबल है, दूसरा है वाई वेरिएबल, अगर ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है तो ये इंक्रीज होता है। तो दूसरी तरफ भी है वाई वेरिएबल जो है 100, 150, 200, 250, ये भी इसकी ये भी इंक्रीज होता है और ये भी इंक्रीज होता है। जैसे कि एक ही डायरेक्शन है, जैसे हम कहेंगे ऐसे एरो अगर हम एक लगाएंगे एक्स वेरिएबल का तो दूसरा भी यहाँ है, एक ही डायरेक्शन की तरफ ये बढ़ते हैं, दोनों मूव करते हैं। एक ही डायरेक्शन की एक ही है। चाहे हम मशरिक की तरफ जाएँ तो दोनों एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों मशरिक की तरफ जाते हैं। अगर मगरिब की तरफ जाना है तो दोनों एक ही तरफ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक ही डायरेक्शन, जैसा कहते हैं सेम डायरेक्शन, इसको कहते हैं, इसको सेम डायरेक्शन कहते हैं। तो दूसरी तरफ यह है कि दूसरा एग्जाम्पल इसका दिया गया है कि अगर ये डिक्रीज होता है, जैसे कि 50, 40, 30, 20 एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल जो है 200, 150, 150, तो ये डिक्रीज होता है। वो इसकी दोनों सूरतें हैं, या तो ये इंक्रीज हो जाएंगी एक्स वेरिएबल भी वाई वेरिएबल भी, या तो डिक्रीज हो जाएंगे एक्स वेरिएबल को एक ही डायरेक्शन की तरफ दोनों हो जाएंगे। तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन को हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल इसको डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी दिया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई मे बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल। ये कि प्राइस और सप्लाई जो है, प्राइस और सप्लाई जब ये इसकी यानी रिलेशनशिप दिखाई गई है, कोई एक ही यानी ट्रेंड की एक ही डायरेक्शन की तरफ जब जाता है। तो इस तरीके से अब दूसरा है इसका दूसरा पार्ट जो है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन को दूसरी सूरत में इनडायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जब दो वेरिएबल जो है दो मुख्तलिफ, यानी अगर एक ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन जाती है तो दूसरी नीचे की तरफ जाती है, वो डिफरेंट चेंज इन व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दिया गया, अगर एक की का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है 1 2 3 4 5, तो दूसरे का है वाई वेरिएबल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वो ये टू डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ जाते हैं। वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये दो डायरेक्शंस की तरफ जाते हैं। एक
इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाता है. रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड मे बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल. ये तो एक टेबल इसका दिया गया था. ये था पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, जो एक किस्म जो है इसका. अब दूसरा जो इसका किस्म है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है? इसकी भी पार्ट है. एक तो हो गया लीनियर कोरिलेशन, दूसरा हो गया नॉन को लीनियर कोरिलेशन, जिसको नॉन की लीनियर कोरिलेशन को कर्वी जैसे कर्वी लीनियर भी कहते हैं. लीनियर कोरिलेशन क्या हो गया? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन. जब दो वेरिएबल्स जो हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज करते होंगे तो उसको हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं. If for example, if the two sets of data bearing fixed proportion to each other are shown on a graph paper, the relationship will be indicated by a straight line. Thus, linear correlation implies a straight line relationship. इसमें straight line relationship. For example, इसका ये यहाँ पर एक illustration दी गई है लीनियर कोरिलेशन की. जैसा कि A रो जो है और B रो जो है, A में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 दिया गया है, तो दूसरी बी में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 दिया. अब हम इसको कंपेयर करते हैं 2 और 5. जैसा कि 2 और 5 किस रेशो में है, किस प्रोपोर्शन में है. अगर यहाँ पर 4 और 10 है, जब हम इसको भी करते हैं यानी ये 4 और 10 जो है ये बराबर है 2, 5 के बराबर है. कैसे? जैसा कि हम 2 2s are 4, 2 5s are 10, यहाँ भी 2 5 निकल गया. इसमें भी ये 6 और 15 ये भी इसी के बराबर है. कैसे? 3 2s are 6, 3 5s are 15, को यहाँ भी 2 5 आ गया, यहाँ भी 2 5 आ गया, इसमें भी 2 5, इसमें भी वो इसका सेम जो है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है. इसको हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं. तो अगर हम एक ही लाइन खींचते हैं तो दूसरी जो लाइन है वो भी उसी पर आ पड़ेगी, तो दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर पड़ेंगे, तो उसी को कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं. उसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन यानी रिलेशनशिप है, इसका स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है. अब जो दूसरा है, इसका दूसरा पार्ट जो है नॉन लीनियर कोरिलेशन. यानी ये लीनियर था व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन. जब नॉन की लीनियर कोरिलेशन जो है व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज, यहाँ पर है चेंज, यहाँ पर है डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब वो किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो जाएंगे, द रिलेशनशिप इज सेड टू बी नॉन लीनियर कोरिलेशन, उसको कहते हैं. सच ए रिलेशनशिप डज नॉट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप. तो ऐसी जो रिलेशनशिप हो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाती है, लेकिन ये जो है स्ट्रेट लाइन बनाती है. तो इसके लिए भी जो है नॉन लीनियर कोरिलेशन जो है, इसके लिए टेबल जो है दूसरी तरफ दिया गया है. जैसा कि ये है कि ए रो और बी रो 2, 3, 4, 7, 6, 12, 8, 18, 10, 25, 12, 35, 14, 45. तो ये है जो है अलग अलग है, ये सेम नहीं है. 2, 3 यहाँ पर है, 4, 7 यहाँ अलग है, 6, 12 यहाँ पर अलग है. लेकिन ये तो है जो टू वेरिएबल जो है, हियर देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप इनके दरमियान नहीं है. दो बोथ टेंड टू चेंज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज बोथ आर इंक्रीजिंग बट नॉट इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लेकिन ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं है, जैसा कि यहाँ पर है हर एक का 2, 5, 2, 5 आता है, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है. तो इन दोनों की जो है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है? तो ये है इन केस ऑफ लीनियर कोरिलेशन द टू सेट्स ऑफ डेटा शो सम फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू ईच अदर एंड देयरफॉर फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए ग्राफ पेपर. इन केस ऑफ जो दूसरी तरफ नॉन लीनियर कोरिलेशन जो है, द टू सेट्स ऑफ डेटा डू नॉट शो एनी फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू ईच अदर एंड देयरफॉर डू नॉट मेक ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए ग्राफ पेपर. ये था लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन. यानी लीनियर कोरिलेशन वो है when two variables change in a constant proportion it is called a linear correlation, और non linear जो है when two variables do not change in any constant proportion it is called a non linear correlation. अब जो इसका तीसरा जो टाइप जो इसका है वो है सिंपल एंड मल्टीप्लाई कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन भी इसके साथ है. तो ये है, तो इसका एक पार्ट है सिंपल कोरिलेशन. तो सिंपल कोरिलेशन क्या है? सिंपल कोरिलेशन implies the study of relationship between two variables only. When we study the relationship between two variables only, so it is said simple correlation. When the relationship between two variables is studied, is called simple correlation. तो उसको वक्त जब रिलेशनशिप जो है बिटवीन टू वेरिएबल्स स्टडी की जाएगी तो उस वक्त को सिंपल कोरिलेशन कहते हैं. मिसाल के तौर पर लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मिसाल के तौर या द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल. जैसे कि अगर हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेन तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट,
इसकी रिलेशनशिप है, ये सिंपल रिलेशनशिप है। ये दो जो वेरिएबल्स हैं, एक रेन है और दूसरा प्रोडक्शन जो है और वीट है, क्योंकि रेन जो है जब रेन बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ती है, रेन घटती है तो प्रोडक्शन भी घटती है, तो इसकी रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। ये दो यानी वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उसको सिंपल कॉरिलेशन हम कहते हैं। गो व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज स्टडीड तो इट इज़ कॉल्ड सिंपल कॉरिलेशन। तो दूसरा पार्ट इसका है मल्टीप्लाई कोरिलेशन। When the relationship among three or more than three variables is studied simultaneously, it is called multiply correlation. जब ये रिलेशनशिप जो है तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जब स्टडीड की जाएगी तो एक साथ साइमल्टेनियसली को एक साथ, इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाई कोरिलेशन। इन केस ऑफ सच कोरिलेशन द एंटायर सेट ऑफ independent and dependent variables is simultaneously studied. For instance, effects of rainfall, manure, water, etc. on per hectare productivity of wheat are simultaneously studied. जैसा कि जो रेनफॉल है, खाद है, पानी है, ये सब जो है किसी ज़मीन पर जो है हम इसका जो असर है वो पड़ता है एक साथ, जब इसका किया जाता है या असर पड़ता है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम ये मल्टीप्लाई कोरिलेशन कहते हैं। या हम कहेंगे रेन है, टेम्परेचर है, प्रोडक्शन है। रेन, टेम्परेचर और प्रोडक्शन ये तीनों ज़रूरत हैं, इनकी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, तो उससे ये उसको मल्टीप्लाई कोरिलेशन कहते हैं। व्हेन द रिलेशनशिप अमंग थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई कोरिलेशन। तो अब है पार्शियल कोरिलेशन। अब है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या है? व्हेन मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्वड, जब दो से ज़्यादा ये वेरिएबल्स जो है इन्वॉल्व होंगे, एंड आउट ऑफ दिस द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स इज स्टडी, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ दो की रिलेशनशिप स्टडी की जाएगी, ट्रीटिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, जो बाकी जो है वो कांस्टेंट है, देन द कोरिलेशन इज पार्शियल, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी पार्शियल। तब इस कोरिलेशन को क्या कहते हैं? पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल रेन आता है, ये टेम्परेचर आता है, तो ये प्रोडक्शन आती है, लेकिन जहाँ तक टेम्परेचर का है ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। जैसा कि असल में रेन और प्रोडक्शन ही लिए जाते हैं जो टू वेरिएबल्स, व्हेन मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्वड, लेकिन फिर जो है आउट ऑफ दीज थ्री या मोर देन थ्री द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स स्टडीड। वो टू वेरिएबल्स हम कहेंगे रेन और प्रोडक्शन जो है ऑफ व्हीट जो है ये इसकी दोनों की रिलेशनशिप है, तो इसको हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। इसको पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। ये था कोरिलेशन और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसके साथ अगर हम ये कहेंगे ये कुछ क्वेश्चन मतलब व्हेन चेंज इन द वैल्यू कॉजेज डिक्रीज इन अदर वैल्यू कोरिलेशन इज ऑफ टाइप, क्या ये नेगेटिव टाइप के बराबर है, पॉजिटिव टाइप के बराबर है, लीनियर के बराबर है या नॉन लीनियर के बराबर है? तो इसका जवाब है ये नेगेटिव कोरिलेशन है। व्हेन चेंज इन द वैल्यू कॉजेज डिक्रीज इन अदर वैल्यू कोरिलेशन इज ऑफ द टाइप नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर ये क्वेश्चन है इन लीनियर रिलेशन इफ बोथ द सीरीज प्लॉटेड ऑन डायग्राम इज फॉर्म्स ए डायग्राम फॉर्म्स ए क्या ये स्ट्रेट लाइन बनाती है या करो या सर्कल या नन ऑफ द। इफ लीनियर इन लीनियर रिलेशन इफ बोथ द सीरीज प्लॉटेड ऑन डायग्राम इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेट, ये फॉर्म स्ट्रेट लाइन के शक्ल में आती है। रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज इज कॉल्ड ऑफ, क्या इसको मल्टीप्लाई कोरिलेशन कहेंगे, सिंपल कहेंगे, पार्शियल कहेंगे या नन? तो ये क्या है? सिंपल कोरिलेशन। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। तो ये था आज कोरिलेशन और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फी अमान अल्लाह।